कीजिएगा। पिछले 10 साल का कार्यकाल देखा जाए तो बस ठीक ठाक ही रहा है बीजेपी का कार्यकाल। ठीक ठाक या ठीक? नहीं, ठीक रहा। ठीक, जैसे कि कुछ उसका क्या उन्होंने किया जिससे लोगों को सुविधा पहुंचा? बहुत सारी सुविधाएं मिली है, जैसे मानधन योजना मिल रहा है, जनधन योजना मिल रहा है, उज्ज्वला योजना मिल रहा है, आदि किसान सम्मान निधि योजना, अभी विश्वकर्मा योजना चल रहा है, आदि तमाम योजना जो गरीबों के लिए चल रहा है। तो जनधन योजना से किसको क्या फ़ायदा हुआ? गरीबों को फायदा हो रहा है, उसमें गरीबों को क्या मिला? पैसा मिल रहा है। कितना मिल रहा है? अभी लॉकडाउन में हर प्रत्येक परिवार को 500-500 रुपये करके दिया गया, जिसका खाता था उसके खाते में 500-500 रुपये करके आया। 500 रुपये देने से लॉकडाउन में वो तो 2019-20 की बात है ना। तो उस समय और अभी में अभी जो 24 जो है, तो अभी जनता को क्या मिल रहा है इसके समय में? 10 साल इसके कार्यकाल में गरीबों को क्या फ़ायदा हुआ? ये जितना भी योजना मैंने अभी बताया वो तो गरीबों के लिए है ना। गरीबों के लिए मतलब कि जनधन योजना तो सब गरीब के पास नहीं आ रहा। जनधन योजना एक बार जनधन है, मानधन है, आदि तमाम योजना जो मिल रहा है अभी गरीब के लिए ही योजना है, वो अमीरों के लिए योजना नहीं है। तो गरीबों के लिए। जी आप बताइएगा। नहीं, देखिए, सबसे पहली बात है कि जो इन्होंने कहा कि गरीबों के लिए ये सब योजना है, तो देश में इतनी गरीबी बढ़ क्यों रही है? आखिर मान लीजिए, चलिए ठीक है, अगर गरीब के लिए मोदी जी काम करते हैं तो देश में इतनी बेरोजगारी क्यों रहती, इतनी गरीबी क्यों रहती? पहली बात है। और सबसे बड़ी दूसरी बात ये है कि उन्होंने 10 साल में हमारे बिहार के लिए क्या किया, क्या दिया? कोई विशेष पैकेज मिला? न्यू न्यू यूनिवर्सिटी बनाया, IIT, IM, एम्स, क्या कुछ दिया क्या बिहार के लिए? बिहार को क्या मिला इन 10 साल में? 39 सांसद तो बिहार ने वासियों ने दिया था, बहुत विश्वास आशा के साथ, लेकिन उनका क्या हुआ? एक भी काम जी आपसे बिहार ठीक में। है। आप किस पार्टी को वोट करने जा रहे हैं? जी, हम तो बीजेपी को करेंगे। बीजेपी को क्यों कीजिएगा? देखिए, हम तो स्टूडेंट हैं, तो बीजेपी जिस तरीके से केंद्र सरकार की नौकरियों में लगातार सिलेबस बदल रही है, जिससे हिंदी माध्यम के छात्रों को बहुत ज़्यादा लाभ मिल रहा है। तो हिंदी मीडियम के छात्रों को लाभ मिल रहा है, तो कितने ये वैकेंसी केंद्र में दे रही है? लेकिन मैं बता रहा हूँ, पिछले बार CGL में 37,000 वैकेंसी आई थी, और अभी करेंट में आचार संहिता लगने के दौरान जो पहले घोषित हो चुकी थी, अभी CHSL की लगभग 3700 प्लस वैकेंसी आई है। तो 3700 वैकेंसी में क्या आपको लगता है कि भारत 143 करोड़ की आबादी में 3700 या 30,000 वैकेंसी देने से बेरोजगारी खत्म हो जाएगा? देखिए, मैं मानता हूँ कि जो योग्य होगा उनको तो जरूर नौकरी तो मिलेगी। योग आप अगर कहने मतलब ऊँट के मुंह में जीरा दीजिएगा तो कितना ये सफल कार्य होगा? देखिए, आपकी योग्यता अनुसार अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हैं तो मोदी सरकार मुद्रा योजना लेकर के आई है। आपको सुलभ दर पर जो है, न्यूनतम दर पर आपको जो है, पहले के समय जो वैकेंसी दी जाती थी उसके तुलना में 10 साल में अभी कितना मिल रहा है? देखिए, वैकेंसी नो डाउट कि पहले की तुलना में डिक्रीज हुई है। डिक्रीज हुई है, तो इससे बेरोजगारी बढ़ा है या घटा है? देखिए, बेरोजगारी तो बढ़ी है। तो बेरोजगारी बढ़ी है, तो इससे स्टूडेंटों को क्या फ़ायदा हुआ? जैसे कि GST के मामले में अगर सोचा जाए तो एजुकेशन में 18% GST दे दिया गया, मार दिया गया, और आप डायमंड वगैरह कुछ भी लेते हैं तो उसमें 3%। ऐसा इसमें क्या गरीब को फ़ायदा है? अगर गरीब की बच्चा पढ़ना चाहेगा तो इतना GST लगाना, सेकेंड लार्जेस्ट GST जो है एजुकेशन पे लगाना, कहाँ तक सही है? देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको कि जब से 2020 में वैश्विक महामारी कोरोना के कारण आई, हर देश की अर्थव्यवस्था लगभग उसकी जो है कमज़ोर हुई है, और भारत बेसिकली भारत की भी अर्थव्यवस्था कमज़ोर हुई है। भारत की हमारे पास तो ऐसा कोई बड़े बड़े उद्योग नहीं है। जो पिछले सरकार में थे, मनमोहन सरकार, उन्होंने 99 में LPG ला दिया, सारी चीज़ें प्राइवेट कर दिया, ग्लोबलाइजेशन कर दिया, जिसके कारण से जो विदेशी जो व्यापारी थे उनको यहाँ व्यापार करना काफ़ी आसान हो गया, और हमारे जो घरेलू व्यापारी थे उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई, वो बेरोजगार हो गए। तो बेरोजगारी धीरे धीरे बढ़ रही है। आपको लग रहा है कि बीजेपी काल में बेरोजगारी बढ़ी है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। बेरोजगारी पहले से बढ़ती चली आ रही है, लेकिन कोरोना के बाद जो है बेरोजगार ज़्यादा मात्रा में दिखाई देने लगे। लेकिन मैं इस देश में जितने इन्होंने वादे किए, क्या वो वादे इनका पूरा हुआ? देखिए, कोई भी सरकार 100% वादा पूरा नहीं कर पाएगी। तो 100 में अगर नहीं कर पाता तो कम से कम 50%, 30%, 40% तो होता। देखिए, 40-60% तो वादा उनका हमेशा पूरा हुआ है। कैसे? जैसे वो उन्होंने बोले थे प्रत्येक साल हम 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, महंगाई खत्म होगा, भ्रष्टाचारी खत्म होगा, ये सब मुद्दा क्या हुआ? देखिए,
उन्होंने बोला कि प्रत्येक साल हम 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन उन्होंने तो ये नहीं कहा था कि हम सरकारी नौकरी ही देंगे। आप डेटा उठा के देख लीजिए कि पिछले 2 सालों में लगभग 2 करोड़ नहीं तो कम से कम 1.5 करोड़ लोगों को रोजगार मिली है। आपको रोजगार मिली है? देखिए, मैं बात करता हूँ, मैं अभी प्रोसेस में हूँ, ऐसा बात नहीं है। अभी जी आपका नाम? वैभव कुमार अभी प्रजापति। क्या कर रहे हैं आप? अभी तो मैं बीजेपी का ही कार्य करता हूँ। कार्यकर्ता हैं? अभी कुछ काम हो काम भी साइड से चल रहा है मेरा। साइड से चल रहा है? तो अभी बीजेपी का कार्यकर्ता है, तो आपको कैसा लग रहा है माहौल की क्षेत्र में? किसकी पार्टी की सरकार, मतलब कि किसकी पार्टी इधर से जीतेगी जमुई लोकसभा से? एनडीए के हैं अरुण भारती जी इस बार। तो अरुण भारती क्यों? जब चिराग पासवान यहाँ 2 बार रहे तो 2 बार यहाँ जीतने के बाद उन्होंने यहाँ छोड़ क्यों दिया? अपने जीजा जी को यहाँ क्यों भेजे? क्योंकि अपना पिताजी के क्षेत्र वो चले गए। नहीं, पिताजी का क्षेत्र जो आपको जिस क्षेत्र से आपको जनता बनाया, तो आप उस क्षेत्र में क्यों नहीं रहे? वो तो विरासत संभालना होगा ना। तो विरासत संभालना होगा क्या? यहाँ की जनता जो 2 बार आपको दी, आप यहाँ चिराग पासवान ने इस क्षेत्र के लिए क्या किए? बहुत कार्य किए। केंद्रीय विद्यालय को झाझा में स्थापना करवाए हैं। कहाँ? झाझा में। झाझा में करवाए हैं? ओह जी, अच्छा ठीक है। इनसे अभी राय लेते हैं। जी आपका परिचय? मेरा नाम कैलाश कुमार हुआ। आप किसको वोट करने जा रहे हैं? हम आरजेडी को इस बार वोट करने जा रहे हैं, तो आरजेडी को क्यों? क्योंकि चिराग पासवान जी ने हम लोग को 10 साल ठगने का काम किए हैं। क्या ऐसा हुआ कि जो आपको लग रहा है कि चिराग पासवान आपको ठगे? 10 साल से सांसद रहने के दौरान उन्होंने हमारे क्षेत्र के लिए कुछ खास नहीं किए, और हम लोग को वादा भी करके गए थे कि आपका सिमुतल्ला का हॉस्पिटल आपको 24 घंटा सेवा कर देंगे और उसके बाद साथ में एम्बुलेंस भी देंगे, लेकिन उनका ये वचन जो है सो कि पूरा भी नहीं हुआ। सिमुतला क्षेत्र का हॉस्पिटल का व्यवस्था सही नहीं है? बिल्कुल जर्जर व्यवस्था है सिमुतल्ला हॉस्पिटल का, क्योंकि चिराग पासवान जी वादा करके गए थे, और उसके बाद देख लीजिए साथ साथ में चिराग पासवान जी को भय हो गया कि हमने 10 साल में इधर कोई खास काम नहीं किया है, तो इधर से भाग गए, चले गए। आप किसको वोट करने जा रहे हैं? इस बार हम तो बीजेपी को पहले बार वोट किए थे। तो बीजेपी को पहले बार वोट किए थे, इस बार काहे नहीं कर रहे हैं? क्या आपको क्या लगता है देश के लिए मोदी सही नहीं है क्या? नहीं, मोदी तो जो भी हो, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि इधर का हवा थोड़ा लालटेन की तरफ बह रहा है, तो हम इस बार वो लालटेन को वोट भी करेंगे, क्योंकि चिराग पासवान जी ने धोखा भी दिया हम लोग को। धोखा दिया? जी आपका परिचय? मेरा नाम चंदन कुमार हुआ। आप किस पार्टी को समर्थन दे रहे हैं? हम आरजेडी में। आरजेडी को क्यों? आपको क्या दे दिया आरजेडी को जो आप आरजेडी को वोट कीजिए? दिया नहीं, तो जब कुछ दिया नहीं तो उसको वोट काहे कीजिए? इसलिए वोट कर रहे हैं कि चुनाव जो 5 साल में जो बांटा गया है, इसमें सरकार बदलने की बात है। तो ये 15 साल रहने के बाद भी कुछ उपकार नहीं हो रहा है, तो कम से कम सरकार बदलना चाहिए। इसलिए कि उन्हीं का क्या उपकार नहीं हुआ? आपको क्या फ्री में राशन नहीं मिल रहा है क्या? सब कुछ मिल रहा है। यही तो है कि वो 2000 और फ्री में राशन दे करके एक घर को खरीद लिया है। खरीद कैसे लिया? लोगों को सुविधा दे रहा है ना। सुविधा क्या दे रहा है? उसी में लोग बझल है। बताते हैं कि एक आज के डेट में, आज से 20 साल 25 साल पहले इंसान इतना एजुकेटेड भी नहीं होता था, और वो एक गवर्नमेंट जॉब पे रहता था, और अच्छा बंदा अच्छा पोजीशन में अच्छा एजुकेशन होने के बाद भी आज घर पे है। क्यों? पब्लिक के अनुसार रोजगार भी तो होना चाहिए ना। तो रोजगार आज बता दें, बीजेपी का देन है जो कि अच्छे युवक आज घर पे जाकर के अच्छा एजुकेशन लेने के बाद भी रुका हुआ है। तो बेरोजगारी पूरा बढ़ गया है क्या? पूरा बेरोजगारी बढ़ा हुआ है, तब तो सरकार बदलने के लिए कोशिश कर रहे हैं हम लोग। और उसके बाद आरजेडी के जो यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं सांसद, वो हमारे क्षेत्र, हमारे जमुई के हैं, ठीक है। और बाकी जो बीजेपी के लड़ रहे हैं उनको ना हम जानते हैं, ना उनका घर जानते हैं, ना कुछ। अगर मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं उसको कहाँ ढूंढूंगा। इस मकसद से मैंने आपको बता रहा हूँ कि आरजेडी को सपोर्ट करता हूँ। और जी आपके पास फिर आते हैं कि आप जो आरजेडी को वोट कीजिएगा, तो पिछले 10 साल से तो आरजेडी रही नहीं, लेकिन वो देश के लिए ऐसा आपको क्या लग रहा है कि अभी तो लोकसभा चल रहा है, तो लोकसभा में क्या तेजस्वी को वोट देना सही है या गलत? देखिए, अब देना क्यों नहीं सही है? एक चीज़ तो ये है कि अभी इस देश में अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है, चाहे संविधान बचाने की बात हो, लोकतंत्र बचाने की बात हो, चाहे गरीबों की बात हो, चाहे युवाओं की बात हो, या मजदूर की बात हो, मात्र एक देश में ऐसा नेता है जो नरेंद्र मोदी को अकेले चुनौती दे रहा है बिहार में। और इस चीज़ को आपको मानना पड़ेगा कि बीजेपी ने जो वादे किए, देश तो ठगा ही ठगा। सब युवा बेचारा ठगा गया, मजदूर ठगा गया, किसान ठगा गया,
देश में इतनी महंगाई बढ़ी, क्यों बढ़ी है? आखिर 20,000 करोड़ जो उन्होंने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के माध्यम से जो है कि चंदा लिया है, कैसे सरकार चलाना चाहते हैं आप? चंदा दो, धंधा लो, या अडानी अंबानी की सरकार चलाना चाहते हैं? किसके आज सब बेचा जा रहा है, रेल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, सब जो बेचा जा रहा है प्राइवेट किया जा रहा है। एक तरह से कहीं ना कहीं साजिश चल रही है बहुत बड़ी कि सब देश का संपत्ति पूंजीपति के हाथों में दे देंगे, बाकी जितना लोग हैं देश बहुत ही जो है कि ख़राब स्थिति में चला जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने जो पैसा लिया, अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं होते हैं तो किसी को पता भी नहीं चलता, लेकिन सूचना के अधिकार के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे उन्होंने घोषणा किया, बताया सारी चीज़। अब बताइए ना, इन्होंने कौन ऐसी कंपनी जिसे चंदा नहीं दिया? जी इधर इनका भारत माता का नारा लगाते हैं, गौ माता का नारा लगाते हैं, बीप कंपनी से अब 250 करोड़ चंदा कैसे ले लिए? जी इनका कहना है कि आरजेडी का जो समर्थक है वो बोल रहे हैं कि आप गौ माता और भारत माता की नारा लगाते हैं, आप बीप कंपनी से चंदा वसूलने का कारण क्या था? देखिए पहली बात है कि बीप कंपनी को लाइसेंस कौन दिया था? कौन सी सरकार दिया था? लाइसेंस दिया। किसी को आप लाइसेंस दे दिए हैं तो उसका लाइसेंस का एक लिमिट होता है, उस लिमिट में वो जाएगा, उसके बाद उस हर चीज़ का एक प्रोसीजर होता है। आप कह रहे हैं बीप कंपनी को किसने दिया, तो लाइसेंस बॉन्ड के माध्यम से हम क्यों तसलेंगे? नहीं, जो चंदा तसलना है वो हर पार्टी तसलता है। तो फिर जब नहीं खाली और आदमी से नहीं कांग्रेस नहीं ले रही है, ले रही तो आप बोले कि हम आपका चाहने वाला कम है, बीजेपी चाहने वाला ज़्यादा है, उसको ज़्यादा चंदा मिल रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम उससे ले रहे हैं। छुपा रहे थे ना, आप बोल रहे थे कि नहीं प्रकट नहीं करना है। आइए इनसे बात करते हैं। आप किस पार्टी को समर्थन दे रहे हैं अभी चुनाव में? चुनाव में समर्थन देने का तो ये है कि जो पार्टी अच्छी काम करेगी उन्हीं को समर्थन देंगे। तो अभी जैसे कि बिहार में जो है 17 महीने में तेजस्वी यादव ने करीब 4 लाख वैकेंसी यानी कि बहाली दी है, यानी कि रोजगार दिए, तो वो आपको कैसा लग रहा है? तो उन्होंने तो काम किया, क्या आप उसको वोट करने जा रहे हैं या बीजेपी को? नहीं, वो तो अभी नहीं बता सकते हैं, वो जब 2 दिन 3 दिन बाद समय आएगा तो अपना निर्णय लेंगे। जी आप अपना निर्णय लीजिएगा, ठीक है। आप बताइए, अभी जैसे कि बीजेपी जो है इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के माध्यम से हज़ारों करोड़ों रुपया जो है वो चंदा तसले बैक साइड से, तो क्या ये सही है या गलत है? जी वो तो सही है, सही उनको तो है, चंदा मतलब चंदा लेना मतलब कि बीफ कंपनी से सही है। आप एक तरफ से गौ माता की रक्षा के लिए बोल रहे हैं, दूसरी तरफ से उसको कटवा के उससे चंदा ले रहे हैं बैक साइड से या चलवा रहे हैं, तो ये सही है क्या? वो तो चंदा देना ही पड़ेगा ना। वो चंदा देना पड़ेगा, ये बंद नहीं कर सकते आप। जब आप जो है हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, इधर आप गाय को कटवा रहे हैं, इस साइड से चंदा ले रहे हैं, तो क्या वो आप केंद्र में हैं, बहुत सारे स्टेट में, क्या ये बंद कर सकते हैं कि नहीं? अरे इसकी लाइसेंस बंद किया जा सकता है कि नहीं? विपक्ष की बात नहीं है, जो सुप्रीम कोर्ट की जो आदेश है जो उन्होंने दिखाया वो की बात कर रहे हैं। जी देखिए, उसका कुछ कारण होगा। नहीं, कारण क्या रहेगा? कारण क्या रहेगा कि गो हत्या एक तरफ से आप बोल रहे हैं कि बंद करेंगे, दूसरे तरफ उसको कटवा के टैक्स ले रहे हैं उससे। गो हत्या करने के लिए तो बीजेपी नहीं बोली है। नहीं तो आप टैक्स ले रहे हैं ना, ऑफिस ने पूछा। चंदा लिया गया। चंदा लेना मतलब कि किसी को साइड से बढ़ावा देना? नहीं बोल करके ले रहा है क्या? टैक्स बोल के ले रहा है। टैक्स बोल के नहीं ले रहा, लेकिन ले तो रहे हैं उस अलग चीज है। तो क्या बीफ कंपनी से लीजिएगा? सारी कंपनी नहीं वो सही है जान नहीं, वो चंदा लेना इस मुद्दे पर गलत है। नहीं तो गलत है कि नहीं? जी अभी देखते हैं और कुछ युवा हैं। जी आपका परिचय? हम दूसरा क्षेत्र के हैं। दूसरा क्षेत्र का है, ठीक है। कहाँ, किस क्षेत्र का है? हम बांका का है। उधर का माहौल क्या है? उधर तो मतलब लालटेन का माहौल है, आरजेडी का। आरजेडी का क्यों? अब क्योंकि वो वहाँ हम तो क्या कहें, जनता जाने का वहाँ है। तो पिछले मतलब कि साल जो है जेडीयू के जो है सांसद गिरधारी यादव जी रहे हैं, उन्होंने तो क्षेत्रीय काम तो किए होंगे ना? किए हैं, कहीं किया है, जहाँ किया है वहाँ देगा, जहाँ नहीं किया है वहाँ नहीं देगा, यही बात है। उधर का माहौल क्या है? लालटेन। हाँ, वहाँ लालटेन। जी अभी हम इनसे बात कर रहे थे।